यहाँ पर हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं और हमें बताया गया है कि इनमें से एक ग्राफ मेरा fx है और दूसरा ग्राफ इसका डेरिवेटिव है यानी कि f' है। अब हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा वाला fx है और कौन सा वाला f' है। तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। तो जैसा हम जानते हैं कि f' का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप कितनी हो रही है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को fx मानूं और फिर चेक करूं कि उसका डेरिवेटिव मेरा दूसरा वाला फंक्शन आ रहा है कि नहीं, तो मैं पता लगा सकता हूं कि कौन सा फंक्शन fx है और कौन सा f' है। जैसे अगर हम इस ग्रीन वाले फंक्शन को fx मान लें, अगर मैं इसको fx मान लूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मेरा येलो वाला फंक्शन है वो f' है। चलो चेक करते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं। अगर मैं fx को देखूं तो ये शुरू होता है एक पॉजिटिव वैल्यू से और इसकी टेंजेंट की स्लोप ये भी पॉजिटिव है। इन सब पॉइंट्स पे इसकी टेंजेंट की स्लोप मेरी पॉजिटिव आ रही है, तो यानी कि f' भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर f' तो मेरा नेगेटिव है। मेरे f' की वैल्यू तो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर कहीं -8 है, -6 है और मुझे चाहिए एक पॉजिटिव स्लोप। तो f' मेरा येलो वाला फंक्शन नहीं हो सकता, तो यानी कि जो हमने माना था वो गलत है। अगर मैं इसे हटाऊं और इस बार येलो वाले फंक्शन को fx मानूं तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा ग्रीन वाला फंक्शन है वो f' होना चाहिए। अगर मैं इस बार चेक करने की कोशिश करूं तो मैं देख सकता हूं कि जो मेरा येलो वाला फंक्शन है इस पर टेंजेंट की स्लोप मेरी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर मेरे टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर भी मेरी स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप पॉजिटिव रहती है इस पॉइंट तक जहाँ पर मेरी स्लोप 0 हो जाती है। और हम इस ग्रीन वाले ग्राफ को भी देख सकते हैं कि ये -4 से पहले सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, तो ये तो मेरी वैल्यूज ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसकी स्लोप नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, ये भी नेगेटिव 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 और ये चलते हुए यहाँ पर भी नेगेटिव और ये चलते हुए इस पॉइंट पे मेरी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और यही चीज़ हम ग्रीन वाले ग्राफ में देख सकते हैं कि -4 से ये जो 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू मेरी नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू ठीक है। और इसके बाद इसकी स्लोप मेरी वापस से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है। और यही चीज़ हम इस ग्रीन वाले ग्राफ पे देख पा रहे हैं। तो यानी कि हमारा अंदाज़ा ठीक है, ये जो हमारा येलो वाला फंक्शन है ये fx है और ये जो ग्रीन वाला फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है। अब तुम सोच रहे होगे कि इस डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ। माना यहाँ से लेकर -4 तक मेरा जो फंक्शन है उसकी टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव आएगी और ये जो मेरा ग्रीन वाला ग्राफ है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं कि एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और फिर वैल्यू घट रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे टेंजेंट की स्लोप सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो ऐसी बनेगी और अगर इस पॉइंट पे बनाऊँ तो कुछ ऐसी बनेगी। हम देख सकते हैं इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है और इसकी स्लोप भी पॉजिटिव है, लेकिन इसकी थोड़ी कम पॉजिटिव है और इसकी थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और यही चीज़ हमारा f' वाला ग्राफ बता रहा है। ये तो बता ही रहा है कि टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, ये भी बता रहा है कि वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। और यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये -1 और 0 के बीच में पॉइंट है, यहाँ पर मेरे f' की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। यानी कि जो मेरा येलो वाला ग्राफ है उसमें टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पे मेरी नेगेटिव तो होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस टेंजेंट से तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है, लेकिन ये थोड़ी कम नेगेटिव है और ये थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन वाला ग्राफ है ये कितने अच्छे से इस येलो वाले ग्राफ के डेरिवेटिव को दिखा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा fx है वो येलो वाला ग्राफ है और जो मेरा f' है वो ग्रीन वाला ग्राफ है।